जो है वो पहुंचे। प्रभु श्री राम के ससुराल से लोग अयोध्या पहुंचे हैं। नेपाल के जनकपुर से अयोध्या लोग पहुंचे हैं। जनकपुर से 7 लोग अयोध्या पहुंचे हैं। जनकपुर से उपहार भी अयोध्या पहुंचाए गए। उपहार में मिठाई, सोना, चांदी भी पहुंचाया गया है। तो प्रभु श्री राम के ससुराल से उपहार लेकर लोग जो है वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं। नेपाल के जनकपुर से करीब हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। यहां मिठाई, सोना, चांदी भी पहुंचाया गया है। अयोध्या से ही खबर है, जहां रामनगरी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 4 धाम से ज्यादा रामनगरी पहुंचे श्रद्धालु। नवंबर तक 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए। 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु सितंबर तक अयोध्या पहुंचे हैं। काशी और प्रयागराज के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। चलिए अब आपको ग्राफिक से समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा आखिर कितना भव्य होगा और कैसे इसकी तैयारी की जा रही है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने की तैयारी तेज है। रामनगरी बड़े स्तर पर राम कथा जो है वो कही जाएगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा और इसमें कई कथावाचकों की कथा का आयोजन होगा, जिसमें कन्हैया मित्तल शामिल होंगे। मनोज मुंतशीर के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। तो प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने की तैयारी है और इसमें तमाम जो कथावाचक हैं वो पहुंचेंगे। इस बीच आपको यह भी बता दें कि पूरी रामनगरी राममय हो गई है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जो है वो आप देख सकते हैं कि जन्मभूमि परिसर से 16 जनवरी से जो अनुष्ठान शुरू होगा। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी किस तरह से और तेज हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 22 जनवरी को आपको बताएं कि रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे और उससे पहले 18 जनवरी को रामलला की मूर्ति जो है वो स्थापित की जाएगी। 3 मूर्तिकारों ने रामलला की मूर्ति जो है वो तैयार की है। साथ ही साथ अगर बात की जाए 22 जनवरी से पहले किस तरह से तैयारी चल रही है वो हम ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। और इस बीच जनकपुर से भी अगर बात की जाए तो लोग प्रभु श्री राम के ससुराल से उपहार लेकर पहुंचे हुए हैं। लगातार अयोध्या में 22 जनवरी के दिन को लेकर तैयारी तेज है और अयोध्या से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताएं कि रामनगरी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 4 धाम से ज्यादा रामनगरी श्रद्धालु पहुंचे। 56 लाख श्रद्धालु ने 4 धाम के दर्शन किए हैं। 2 करोड़ श्रद्धालु सितंबर तक अयोध्या पहुंचे हैं। तो अयोध्या जो है, रामनगरी जो है वो राममय हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम जी के ससुराल की अगर बात की जाए यानी जनकपुर से उपहार लेकर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। जायजा लेने के साथ जनकपुर से आए लोगों से खास बातचीत की संवाददाता अविनाश सिंह ने। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त मैं रामपथ पर हूं और आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं ये एक यात्रा की तस्वीर है। दरअसल जनकपुर से सैकड़ों की तादाद में लोग इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। जनकपुर और अयोध्या का खास रिश्ता माना जाता है। सीता जी जनकपुर की ही रहने वाली थी और ये देखिए सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं जय श्री राम के नारे के साथ आगे जन्मभूमि की तरफ बढ़ रहे हैं। कहां से आप लोग? हम लोग जनकपुर धाम नेपाल से आए हैं, माता सीता जी का नगरी से, और माता सीता जी का जो महल बनी है वहाँ से संदेश लेकर आए हैं। क्या संदेश क्या है? संदेश में बहुत खाने पीने का सामान है, गौर गहना है, सोना चांदी है, बहुत सारा सामान जो व्यवहारिक रूप में जो प्रयोग होता है घर में वो हर चीज है। मतलब कि शादी के समय जो उपहार में जो भी उपहार दिया जाता है वो सारी चीजें आप लोग लेकर आए हैं। जी बताइए। हम लोग जनकपुर से अयोध्या के लिए भार लेके आए हैं। हम लोग का जो है राम भगवान के साथ जो है
पहुना का संबंध है, वहाँ पर बाढ़ रहती है। यहाँ पर जो निर्माण काम जो 5-6 साल के बाद जो हो रहा है, उसमें हम लोग जनकपुर से वहाँ यहाँ के लिए पान, मखान, वस्त्र, आभूषण सभी चीज लेके आए हैं। हमारे रामलला के, हमारे पहुना का मंदिर 5 साल से योगी जी और मोदी जी बनवा रहा है। जो अताइयों ने पहले तोड़ दिया था, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है और वर्षों के बाद जो है उसमें हम लोग घर बन रहा है, उसके लिए सामान लेके आए हैं। पीछे ट्रक में है और कारपुरम में भी है ढेर सारी सामान। हम लोग माता जानकी की सदियों से जो है सो टेंट में रह रहे थे राम भगवान। आज हमारे किशोरी जी का महल बन चुका है। ये बताइए कि यहाँ अयोध्या में तो उत्सव का माहौल है, इस मौके पर जनकपुर में कैसा माहौल है? जनकपुर में एकदम हर्षोल्लास का माहौल है। उसी का स्वरूप हम लोग जो है यहाँ अयोध्या में जो है जो सामान सनेश, जो हम लोग को पुरानी रीति रिवाज से जिसको सनेश कहा जाता है, जिसमें ठकुआ, भुसबा, कपड़ा लत्ता, सिंदूर, लाठी, टिकली, सोना के सामान, चांदी की सामान, सब सारा सामान सब जो एक तो बेटी को जो साठ बांट करते हैं, उसी प्रकार से उसी भाव से जो है किशोरी जी के सेवा में हम लोग अर्पित हुए, लेके उपस्थित हुए। कितने लोग होंगे आप लोग? हम लोग लगभग 700 से प्लस है। 700 से। तो देखिए ये तस्वीर है रामपथ, और अब जो जनकपुर से लोग आए हैं वो जन्मभूमि पथ पर पहुंच गए हैं। तकरीबन 700 लोगों का ये जत्था है और देखा जाए तो इस मौके पर चूंकि पहले से ये तैयारी चल रही थी कि जनकपुर से उपहार आएगा, दरअसल उसको भार भी ये लोग बोलते हैं, और उसमें खाने पीने की चीजों के साथ साथ जो दूसरे उपहार हैं वो शामिल है। आप सीता जी के बानी परिवार सखिया, हमनी सीता जी के बानी परिवार सखिया, लेके जनकपुर से आइल बानी भार सखिया, लेके जनकपुर से आइल बानी भार सखिया। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठान हो, प्रभु जी आके हो जई है विराजमान हो। 22 जनवरी के बाटे प्रतिष्ठान हो, प्रभु श्री राम आके हो जई है विराजमान हो। सब कर बाटे हम बड़ा बड़ा प्यार सखिया, जनकपुर से लेके ऐनी भार सखिया, जनकपुर से लेके ऐनी भार सखिया। जय श्री राम। ये बताइए कि ये भार क्या होता है, जरा हमारे दर्शकों को। भार क्या है कि सीता मैया जनकपुर के हैं, तो जनकपुर उनका नैहर है, मायके है, तो यहाँ उनके ससुराल में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान है। तो कोई भी अपने बेटी को विदाई करता है, जब बेटी के घर में जग होता है तो नैहर से सनेश जाता है, मिठाई जाता है, उसे थाली लेकर। हाँ, हम लोग थाली लेकर आए हैं। कौन थाली में क्या है? थाली है, दिखा दे, चांदी का थाली है। प्रतिनिधियों हम तो ये देखिए जो जनकपुर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं भार लेकर, ये चांदी की थाली है, चांदी का लोटा है, चांदी का ग्लास। जी, जनकपुर से सिर्फ नहीं, ऑल ओवर नेपाल, चारों ओर से। ये गढ़ी माई के यहाँ से आया है, पूरे नेपाल से, जो 5 साल में एक बार पूजा होता है। वो गढ़ी माई धाम का है, गढ़ी माई का है, बरियारपुर गढ़ी माई से आया है। अच्छा ये बताइए कि अयोध्या में तो जश्न का माहौल है, उत्सव है, जनकपुर नेपाल में कैसा माहौल है? वहाँ पे भी ऐसा ही माहौल है। वहाँ पर अपना जो घर द्वार छोड़कर दीपावली लोग मना रहे हैं, बहुत खुशहाली है। और 22 तारीख का भी बहुत ज्यादा जोश में घर घर में दीपावली मनाया जाएगा और जोश में परिक्रमा किया जाएगा हरे राम हरे कृष्णा का। ये तस्वीर है अयोध्या की, रामपथ की तस्वीर है, और ये जो उत्सव है, जो जश्न है, वो ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ अयोध्या, बल्कि नेपाल तक इस उत्सव को मनाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। खबर पर सारा जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश अयोध्या से लगातार बने हुए एक अपडेट देने के लिए अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, लगातार रिकॉर्ड उपहार की तो तस्वीर हमने देख ली, जनकपुर से जो उपहार पहुंचा है, साथ ही साथ जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का रिकॉर्ड है वो चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं से टूटा हुआ नजर आ रहा है। सितंबर तक के डेट की अगर बात की जाए तो करीब 2 करोड़ श्रद्धालु जो है अब तक अयोध्या पहुंच चुके और उसके बाद 3 महीना अभी बीत चुका और 22 जनवरी आनी बाकी है।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर हम अयोध्या की इस वक्त बात करें तो अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। हालांकि तैयारियां अंतिम चरण में है और लोगों के लगातार आने का सिलसिला जारी है और जो भी श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहा है कुछ न कुछ लेकर पहुंच रहा है। लेकिन देखिए, चूंकि जनकपुर की बात कुछ अलग है, राम जी का ससुराल है जनकपुर, और इस मौके पर जनकपुर से तकरीबन 700 लोग पहुंचे हैं। ट्रकों में जो उपहार है उसको भरकर, उसमें मिठाइयां हैं, कपड़े हैं, यहां तक कि सोने चांदी के बर्तन भी हैं। और आज 2 बजे के आसपास जो जनकपुर से लोग ये उपहार लेकर पहुंचे हैं उसको वो ट्रस्ट को सौंपेंगे कारसेवकपुरम में। और देखिए, अभी ना सिर्फ अभी बल्कि जब भी कोई खास आयोजन होता है तो जनकपुर यानी कि नेपाल से बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। लेकिन ये तो सबसे बड़ा उत्सव है, तो जाहिर सी बात है कि ये उत्सव यहाँ अयोध्या में तो मनाया ही जा रहा है, लेकिन नेपाल के जनकपुर और पूरे नेपाल में कह सकते हैं कि पूरे नेपाल में ये उत्सव इस वक्त अपने चरम पर है। क्योंकि देखिए, कुछ समय पहले की अगर बात करें तो कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ से तकरीबन 12 ट्रकों में भरकर भोग के लिए खास तौर पर बासमती चावल यहां पर लाया गया था। तो जैसे जैसे देखिए प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जाएगी, चूंकि दुनिया भर से श्रद्धालु इस खास मौके पर यहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ न कुछ लेकर पहुंच रहे हैं। देखिए, जहां तक सवाल श्रद्धालुओं के आने का है तो अगर हम पिछले साल के आंकड़ों पर गौर करें तो ये जो आंकड़ा है अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की जो तादाद है, जो आंकड़ा है वो 4 धाम में आने वाले श्रद्धालुओं से कई गुना ज्यादा है। अगर हम गौर करें तो पिछले साल तकरीबन 55 लाख के आसपास श्रद्धालु वहां 4 धाम गए थे। लेकिन अगर हम सितंबर तक के आंकड़े की बात करें तो सिर्फ सितंबर तक अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद 2 करोड़ से ज्यादा हो गई थी, तकरीबन 2.5 करोड़ हो गई थी। ये सिर्फ एक बानगी है, क्योंकि देखिए प्राण प्रतिष्ठा जैसे ही यहां पर संपन्न होगी उसके बाद जो तादाद अभी आ रही है ये तादाद सीधे दोगुनी हो जाएगी। और ये आकलन यहां अयोध्या प्रशासन का है, ट्रस्ट का है कि 15 जनवरी, हालांकि इसको 25 जनवरी कर दिया गया है, चूंकि 22 जनवरी के बाद 24 जनवरी से जो कपाट हैं मंदिर के वो खोले जाएंगे। तो 24 या 25 से लेकर जो आकलन है कि 25 फरवरी तक या फरवरी के आखिर तक जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे उनकी तादाद 80 लाख तक पहुंच सकती है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा 1 महीने में। देखिए, अगर यूपी की बात करें तो ये वही उत्तर प्रदेश है जहां के कुछ गिने चुने शहरों में ही श्रद्धालु दूसरे राज्यों से आते थे। लेकिन अगर हम अभी मौजूदा समय की बात करें तो सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बनारस में आ रही है, काशी में, दूसरे नंबर पर प्रयागराज है और तीसरे नंबर पर अयोध्या पहुंच गया है। सोचिए कि आगरा जैसा शहर जहां पर कभी विदेशी सैलानियों की भारी भीड़ दिखती थी, आगरा जैसा शहर इस रेस में काफी पीछे छूटता दिख रहा है। तो ये बदलाव है, ये बदलाव की ठीक है अविनाश, बिल्कुल। और राम नगरी में राम नाम की गूंज जो है वो सुनाई